नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। कभी कभी एक घटना सरकार की व्यवस्था की पोल खोल देती है, फिर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की। फिलहाल हम हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करेंगे क्योंकि मसला हिमाचल प्रदेश का है। डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन हिमाचल में हालात ऐसे हैं कि अब कुछ दिनों की नौकरी भी युवाओं को तिनका नहीं किनारा नजर आने लगी है। एचआरटीसी की हड़ताल से पहले ड्राइवर भर्ती के लिए लगी भीड़ सिर्फ भर्ती की खबर नहीं थी, बल्कि बेरोजगारी की वो तस्वीर थी जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। विडंबना देखिए, युवाओं को पहले से पता है कि नौकरी कुछ ही दिनों की हो सकती है, फिर भी वो घंटों लाइन में खड़े हैं। क्या ये रोजगार की उम्मीद है या बेरोजगारी की मजबूरी? एचआरटीसी की प्रस्तावित हड़ताल और उसके जवाब में अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती भी कुछ ऐसी ही कहानी है। सबसे पहले उस तस्वीर को देखिए जो शिमला, मंडी और दूसरे आरएम कार्यालयों के बाहर दिखाई दी। सैकड़ों युवा इंटरव्यू देने पहुंचे। उन्हें साफ पता है कि ये स्थायी नौकरी नहीं है। हड़ताल खत्म होगी तो नौकरी भी खत्म हो सकती है, फिर भी वो लाइन में खड़े हैं। ये उत्साह की नहीं, मजबूरी की तस्वीर है। ये बताती है कि हिमाचल का युवा रोजगार के लिए कितना बेचैन है। जब कोई युवक कैमरे पर कहता है कि कुछ दिन की नौकरी भी मिल जाए तो ठीक है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि प्रदेश की बेरोजगारी पर टिप्पणी है। दूसरी तरफ एचआरटीसी कर्मचारी है, उनकी मांगे नई नहीं है। मेडिकल बिल, महंगाई भत्ता और ओवरनाइट टाइम जैसे मुद्दे लंबे समय से लंबित बताए जा रहे हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि वो बोनस या कोई नई सुविधा नहीं मांग रहे, बल्कि अपना बकाया मांग रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारी सालों से यही मांग उठा रहे हैं तो मामला हड़ताल तक पहुंचा ही क्यों? क्या सरकार ने समय रहते समाधान निकालने की कोशिश नहीं की, या फिर एचआरटीसी की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि भुगतान करना मुश्किल हो गया है? एचआरटीसी कोई साधारण संस्था नहीं, हिमाचल के हजारों गांवों की जीवन रेखा है। निजी बसें जहां घाटे वाले रूट छोड़ देती है, वहां एचआरटीसी बसें चलती है। अगर पहिए रुकते हैं तो सिर्फ एक विभाग नहीं रुकता, बल्कि छात्रों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज, कर्मचारियों का आवागमन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसीलिए सरकार एस्मा का सहारा ले रही है और हड़ताल को गैरकानूनी बता रही है। क्या एस्मा लगाने से समस्या हल हो जाएगी? इतिहास बताता है कि किसी भी कर्मचारी आंदोलन को सिर्फ सख्ती से नहीं रोका जा सकता। अगर कर्मचारियों में असंतोष है तो उसका समाधान बातचीत और वित्तीय प्रबंधन से ही निकलेगा। एस्मा बस तत्काल व्यवस्था बचा सकता है, असंतोष खत्म नहीं कर सकता। अब सरकार की अस्थायी भर्ती रणनीति को देखिए। ये कदम प्रशासनिक तौर पर समझदारी भरा माना जा सकता है, क्योंकि सरकार परिवहन व्यवस्था ठप नहीं होने देना चाहती। लेकिन इसका दूसरा संदेश भी जा रहा है। ये संदेश है कि प्रदेश में बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज मौजूद है कि कुछ घंटों के नोटिस पर भी ड्राइवरों की लाइन लग जाती है। यह तस्वीर सरकार के लिए राहत भरी भी है और चुनौती भी। व्यंग देखिए, एक तरफ स्थायी कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार युवा उन्हीं कर्मचारियों की जगह अस्थायी तौर पर काम करने को तैयार है। यानी एक व्यक्ति नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा नौकरी पाने की। दोनों की लड़ाई अलग है, लेकिन दोनों की जड़ में आर्थिक असुरक्षा ही नजर आती है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि एचआरटीसी आज प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर रही है। सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। कहा जा रहा है कि निगम की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, यात्रियों की संख्या बढ़ी है और राजस्व में सुधार आया है। अब दूसरी तरफ कर्मचारियों की बात सुनिए। कर्मचारी संगठन कह रही हैं कि मेडिकल बिल लंबित है, महंगाई भत्ता लंबित है, ओवरनाइट अलाउंस लंबित है और कुल देनदारियां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। यानी एक पक्ष कह रहा है कि निगम बेहतर हो रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिल रहा। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एचआरटीसी रोजाना 2.5 करोड़ रुपए कमा रही है तो कर्मचारियों का बकाया क्यों नहीं चुकाया जा रहा? और अगर कर्मचारियों की बात सही है और वित्तीय संकट अभी भी इतना गहरा है कि बकाया भुगतान संभव नहीं है, तो फिर निगम की आर्थिक सेहत सुधरने के दावे का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा चिंता की बात आम जनता है।
आज जब स्कूलों की परीक्षाएं चल रही है, एचपीयू की डेटशीट जारी हो चुकी है और हजारों लोग रोजाना एचआरटीसी पर निर्भर है, ऐसे समय में हड़ताल का असर सीधा जनता पर पड़ेगा। ग्रामीण हिमाचल में कई जगह एचआरटीसी ही एकमात्र सहारा है। इसीलिए ये सिर्फ कर्मचारी बनाम सरकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनता की सुविधा बनाम दोनों पक्षों की मजबूरी का मामला बन गया है। अगर निष्पक्ष नजर से देखें तो ना कर्मचारी पूरी तरह गलत है और ना सरकार पूरी तरह सही। कर्मचारी अपने बकाया और अधिकार मांग रहे हैं, जो उनका हक है। सरकार परिवहन व्यवस्था बनाए रखना चाहती है, जो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई ने हिमाचल की 3 बड़ी सच्चाइयों को उजागर कर दिया है: सरकारी संस्थाओं का वित्तीय संकट, बढ़ती बेरोजगारी और संवाद की कमी। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद सिर्फ हड़ताल खत्म होने तक सीमित रहेगा या फिर ये सरकार को रोजगार, एचआरटीसी सुधार और कर्मचारियों की देनदारियों पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर करेगा? क्योंकि बसों के पहिए रुके या चले, इस विवाद ने हिमाचल की कई सच्चाइयों को जरूर सामने ला दिया है। लेकिन बड़ा सवाल उन युवाओं का भी है जो कुछ दिनों की नौकरी के लिए भी घंटों लाइन में खड़े हैं। क्योंकि जिस प्रदेश में अस्थायी भर्ती भी उम्मीद की किरण बन जाए, वहां बहस सिर्फ हड़ताल पर नहीं, रोजगार पर भी होनी चाहिए। बसों के पहिए कल चल भी जाएंगे, हड़ताल खत्म भी हो जाएगी, लेकिन बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा और सरकारी संस्थाओं के संकट का सवाल वहीं खड़ा रहेगा। अब इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।